हेलो दोस्तों, आप सभी का जैन कोचिंग नागौर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन की खोज मुल्टर ने की। प्रोटीन नाम ब्रिजिलियंस ने दिया। और प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल करते हैं। प्रोटीन को दूध, अंडा, मांस, दाल, शैवाल आदि से प्राप्त किया जाता है। शैवाल में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होती है, लगभग 58% है। और दाल में प्रोटीन की मात्रा लगभग 46%, जो कि सोयाबीन से प्राप्त होती है। दाल में सर्वाधिक मात्रा सोयाबीन में पाई जाती है प्रोटीन की। प्रोटीन 3 प्रकार की होती है: सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और तीसरी है व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन वे प्रोटीन है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्ल करते हैं, तो उसे सरल प्रोटीन कहते हैं। हमारे शरीर के बाल व नाखून ऐसे अंग हैं जो शुद्ध प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। बाल व नाखून में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है। अब बाल व नाखून में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इसको याद रखने का सीधा सा एक तरीका है। जब हम नाखून की कटिंग करते हैं तो कट की आवाज़ आती है, तो नाखून से कट से केराटिन। और मांसपेशियों में मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। मांसपेशियों में मायोसिन, सीधा सा है मांसपेशी मायोसिन। हड्डियों में ओसिन। हड्डियों में ओसिन याद करने का तरीका है, जैसे कभी कोई मारता है तो वो चोट लगती है तो वो 2-3 दिन तक दर्द करती है। मतलब चोट मारने के वो बोलता ओ, मतलब हड्डियों में चोट लगी ओ, ओसिन प्रोटीन। दूध में कैसिन प्रोटीन पाई जाती है। इसको याद करने का, कैसिन को याद करने का तरीका है, जैसे हम गाय या भैंस का दूध निकालते हैं तो उसमें गाय या भैंस का बाल गिर जाता है, केस, तो उससे कैसिन प्रोटीन। अंडे में एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन पाई जाती है। दाल में प्रोलैक्टिन प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकोर व मरेमस नमक रोग हो जाता है। इन्हें सूखा रोग भी कहते हैं। इस रोग में हड्डियां फूल जाती है और हड्डियों में कार्य करने की क्षमता कमजोर हो जाती है। शरीर को कुल ऊर्जा का 15% ऊर्जा प्रोटीन से प्राप्त होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन की जांच का नाम ब्यूरेट जांच है। कार्बोहाइड्रेट तीव्र गति से ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। समस्त अनाज से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया जाता है। अनाज में सर्वाधिक मात्रा में चावल से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त किया जाता है। फलों में केले से प्राप्त किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट एक शर्करा होती है। यह शर्करा 3 प्रकार की होती है: मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और तीसरी है पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का सूत्र है C6H12O6 और डाइसेकेराइड का सूत्र है C12H22O11। पॉलीसेकेराइड का सूत्र है C6H10O5। मोनोसेकेराइड साधारण शर्करा होती है। इनका जलीय अपघटन असंभव है। यह जल में विलय होती है। मोनोसेकेराइड के उदाहरण है जैसे फल, शहद, अनाज। अनाज में मोनोसेकेराइड सर्वाधिक पाई जाती है। फलों में फ्रैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है, जो सबसे मीठी मोनोसेकेराइड शर्करा है। शहद में फ्रैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ग्लैक्टोज दूध से प्राप्त होती है और यह सबसे कम मीठी मोनोसेकेराइड है। ग्लूकोज सर्वाधिक मात्रा में अनाज में पाई जाती है। डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड से सीधा सा अर्थ है डाई यानी दो, तो दो मोनोसेकेराइड मिलकर डाइसेकेराइड का निर्माण करते हैं। डाइसेकेराइड संयुक्त शर्करा है, यह जल में विलय है। पहली है माल्टोज। माल्टोज का निर्माण ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से होता है। दूसरी है लैक्टोज। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के मिलने से लैक्टोज का निर्माण होता है। तीसरी है सुक्रोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज
के मिलने से सुक्रोज का निर्माण होता है। सुक्रोज सबसे मीठी शर्करा, इसे चीनी शर्करा भी कहते हैं, इसे इक्सू शर्करा भी कहते हैं। इसका सूत्र है C12H22O11। पॉलीसेकेराइड, पोली का अर्थ होता है दो से अधिक मिलकर, एक श्रृंखला, दो से अधिक मोनोसेक्राइड मिलकर पॉलीसेक्राइड का निर्माण करते हैं। ये एक मिश्रित श्रृंखला होती है, ये जल में विलय होती है। पॉलीसेक्राइड के एग्जाम्पल है सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। सेल्यूलोज को लकड़ी, पत्तियां, कागज आदि से प्राप्त किया जाता है। स्टार्च को आलू और चावल से प्राप्त किया जाता है। स्टार्च का पाचन हमारे मुख से प्रारंभ हो जाता है। सेल्यूलोज का पाचन मानव शरीर में नहीं होता, लेकिन पशुओं के शरीर में होता है। इसका सूत्र है C6H10O5। वसा, वसा को दूध, अंडा, घी, मांस आदि से प्राप्त किया जाता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा का अत्यधिक संचयन से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण मोटापा नामक रोग हो जाता है। वसा का संचय मानव शरीर में पेट पर होता है और पशु में गर्दन पर होता है। मतलब जिस आदमी में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है उस आदमी का पेट मोटा हो जाता है। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें।